तो हेलो गाइज। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है 1 PM और अभी जो है मेरा टाइम हो चुका है कंपनी जाने का। अभी देख सकते हैं मैं जो है कंपनी का ड्रेस भी पहन चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो लगा हुआ कंपनी का फ्लैश, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या आप प्राइवेट जॉब करने के दौरान जो है आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर पाएंगे कि नहीं? क्या आपके पास टाइम मिलता है कि नहीं जॉब करने के दौरान पढ़ाई करने का? ये सारा जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारा कैंडिडेट की जो है दिमाग में आता है। प्राइवेट जॉब के साथ हम गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं कि नहीं, इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और मैं अपना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो मैं फ़िलहाल पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और ये जो है ये जेन्युइन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हकीकत है, आप अपने ऊपर सोच के देखना। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा सेकेंड शिफ्ट है और मेरा सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होता है 3 बजे से लेकर 11:30 बजे रात तक दोपहर के, यानी टोटल 8 घंटा का शिफ्ट होता है। तो उससे पहले क्या होता है कि आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ता है आपका जो बोर्डिंग पॉइंट है, जहाँ पर आपका कंपनी का बस आता है वहाँ पे। यानी आप वहाँ पहुँचते हैं 1 घंटा पहले, यानी 2 बजे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूम पे 1 घंटा पहले आपको रेडी होना पड़ेगा, तैयारी होके ड्रेस पहन के। फिर आपको बोर्डिंग पॉइंट पे जाने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा आपके रूम से। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपका 2 घंटा इधर वेस्ट हो रहा है, यानी 2 घंटा इधर वेस्ट हो रहा है। और आप अगर कंपनी से आएंगे उधर से भी आपको 1.5 घंटा आपको टाइम लगेगा आपके रूम तक आने में, यानी आपका ऑलमोस्ट 3 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है जो वेस्ट है आने जाने का वो। इसके बाद आपका जो शिफ्ट है वो 8 घंटा का है, तो इसका मतलब हो गया 8 3 11। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो कि अगर आप 8 घंटा का शिफ्ट करते हो कंपनी में तो आपका 12 आवर पर डे जाएगा। 12 आवर जो टाइम है वो आपका डेली का डेली कंपनी में जाएगा ही जाएगा, आने जाने और कंपनी में काम करने तक। ये यहाँ का रियलिटी है। अगर ट्रैफिक रहता है तो और भी ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। कभी कभी तो ये भी लगा कि मैं उधर से आते वक्त 3 से 4 घंटे तक लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है मेन रोड पे, जो कि आपको रात तक बजा देता है। कभी कभी तो रात को 2 ढाई बजे तक हमको आना पड़ता है रूम पे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है। एक साथ सारा जो कंपनी है वो बस को छोड़ता है, तो रोड पे जो है काफ़ी सारा बस हो जाता है और ट्रैफिक छूटते छूटे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये है यहाँ का रियलिटी है। तो यह ना मान के चलो, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपका पर डे मिनिमम 12 आवर जो है आपका वेस्ट होगा। अब जो है कंपनी आने के बाद जो आपको नींद भी चाहिए एटलीस्ट 6 to 7 आवर, तो यानी 12 7 हो गया 19 आवर। अब आपके पास मात्र बचा है 5 आवर, और 5 आवर में आप क्या करेंगे? 5 आवर में आप खुद का खाना भी बनाएंगे, जिसमें कि आपको मिनिमम 2 टाइम तो आप बनाएंगे ही, उसमें आपको जाएगा एटलीस्ट 2 आवर। आपको हो गया 22 आवर। तो आपके पास सिर्फ बचा है सिर्फ 3 आवर। आप इस 3 आवर में आप क्या करेंगे? खुद के लिए कुछ न्यू चीज़ करेंगे। हो सकता है कि आप इस 3 आवर में जो है खुद का जो स्टडी है वो करेंगे, लेकिन ये 3 आवर जो है ये भी आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका बगल का रूम पार्टनर जो है आपके रूम में आके आपसे बात करने लग जाए, या किसी आपके पार्टनर का कॉल आ जाए। हो सकता है वो आपको बर्बाद कर दे ये टाइम। तो आपके पास जो वो मिनिमम हर डे 2 आवर का टाइम आपको मिलेगा। और आप सोच सकते हैं कि आप 2 घंटा टाइम दे के डेली क्या किसी एग्ज़ाम का आप निकाल पाएंगे? 2 घंटा में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप वो भी ट्राई करने का प्रयास करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपके पास नहीं के बराबर टाइम मिलेगा। अब सवाल उठेगा, क्या ये हम लोग अब आगे हम लोग क्या करें? क्या प्राइवेट जॉब के दौरान जो है हम लोग सरकारी जॉब नहीं ले पाएंगे, या कोई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे, या अपना जो स्किल है उसको बेटर नहीं कर पाएंगे? तो इसका जो क्वेश्चन है वो है यस। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ।
हालांकि मैं जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरता हूँ उससे एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले मैं तैयारी करता हूँ। उस दौरान क्या करता हूँ, मैं कंपनी में जो है सैटरडे को अपसेट मारता हूँ, और संडे तो ऑलरेडी बंद होता है कंपनी, तो यानी हमको 2 दिन का टाइम हर सप्ताह मिलता है। और अगर एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आता है तो मैं जो है हर सप्ताह में 1 से 2 दिन अपसेट भी मारता हूँ। तो यानी इस तरह से मैं जो है तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम होने से 2 मंथ पहले तक। तो मैंने काफ़ी सारा एग्ज़ाम दिया, उसको मैंने क्रैक भी किया है, बट कोई एग्ज़ाम जो है वो नहीं भी निकलता है, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है काम करने के दौरान। तो मैं जो है पढ़ाई भी बंद करता हूँ और इसके अलावा मैं दूसरा रास्ता सोचता हूँ। तो मैं अब यहाँ से मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको क्या करना है, कोई 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना है और उसको फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद जो है एग्ज़ाम से पहले 2 मंथ आपको क्या करना है, कंपनी से ब्रेक ले लेना है। हालांकि आपको ब्रेक देंगे नहीं, बट आपको क्या करना है, रिजाइन दे देना है। हालांकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा है तो आप रिज्वाइनिंग भी ले सकते हो उस कंपनी में। तो आपको क्या करना है, रिजाइन दे देना उस कंपनी को, और 2 मंथ जो क्या करना है, आपको खुद के रूम पर खुद से स्टडी करना रहेगा। अगर आप 2 मंथ प्रॉपर स्टडी करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप जो है कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम जो है उसको आप निकाल सकते हैं विद इन 2 मंथ। क्योंकि अगर 2 मंथ आप सीरियसली अगर पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट का निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा भास्ट नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब का, वो सिंपल होता है। थोड़ा जो जीके पोर्शन होता है वो थोड़ा फास्ट है, जिसमें कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो उसका लिमिटेड सीमित है, वो आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर पाएंगे। हालांकि अभी टाइम हो चुका है मुझे जाने का कंपनी, बट मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। आपके मन में आता होगा कि अभी आप कंपनी में हैं तो आपका सैलरी कितना है और आपका प्रोफाइल जो है वो क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। थोड़ा सा मैं भी लेटता हूँ, हालांकि रूम तो अभी उतना अच्छा नहीं है, बट आगे चल के हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल रूम है। मैं फ़िलहाल इसमें सिंगल रहता हूँ, और ये जो सिटी ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैं इस रूम का जो रेंट है अभी मैं फ़िलहाल 10,000 पे कर रहा हूँ। हालांकि ये काफ़ी बड़ा रूम है, इसके जस्ट सामने में मेरा एक किचन भी है जिसमें मैं खाना बनाता हूँ। तो अभी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा सैलरी कितना है कंपनी में। हालांकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर के पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, देख सकते हैं। और मेरा जो सैलरी है वो 35K है, यानी 35,000 पर मंथ है। लेकिन वो CTC है, लेकिन वो मेरा इंडियन आता है 30K आसपास, PF और बस डिडक्शन और कैंटीन डिडक्शन होने के बाद ऑलमोस्ट 30K रुपया जो है वो मेरे अकाउंट में यहाँ पे हर मंथ आ जाता है 26 ड्यूटी लगाने के बाद। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि आपको जो है कंपनी का जो मैनेजर है या आपका जो भी है सीनियर इंजीनियर, वो आपको कभी कभी रोकता भी है सेकेंड शिफ्ट के लिए। जब आपके सीनियर कहीं गए रहते हैं किसी काम से तो वो आपको रोकते भी है OT करने के लिए। तो हो सकता है कभी कभी आपको OT भी रुकना पड़ सकता है 8 घंटा 4 आवर इस तरह से। लेकिन उस OT का जो पे करता है हर घंटे के अनुसार। हालांकि हमको जो पे कर रहा है हर घंटे के अनुसार वो है 200। हालांकि मैं OT भी किया हूँ काफ़ी ज़्यादा, बट मैं ज़्यादा OT करता नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है और मुझे जो तैयारी भी करना रहता है। क्योंकि एज ए इंजीनियर जो है जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है उसको हमको सीखना भी रहता है, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो हम खुद यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं और मेरी जगह पर यहाँ पे जो है कोई दूसरा आकर ले सकता है। तो अभी जो है अभी AI का दौर चल रहा है, तो हमको जो AI में भी कुछ करना है और आगे चल कर जो है सोशल मीडिया और ख़ुद का कंपनी जो है उसको भी हमको बनाना रहेगा। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ।
हालांकि हो सकता है कि आगे चलकर मैं जो है 1 मंथ के अंदर मैं इस कंपनी को रिजाइन भी मार दूंगा, क्योंकि अब मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ आईटी सेक्टर में। और मैं काफ़ी पहले जो है आईटी सेक्टर में काम भी किया था, लेकिन वहाँ से मैं रिजाइन मारने के बाद जो है मैं सोचा था कि अपना जो डोमेन कंपनी है उसमें काम करूँ। लेकिन यहाँ पे काम करने के बाद ये तो मुझे पता चल गया है कि मैकेनिकल कंपनी में जो उतना ज़्यादा सैलरी नहीं है जितना आईटी कंपनी में है। और मैकेनिकल कंपनी में ये है कि यहाँ जितने भी इक्विपमेंट है वो काफ़ी बोरिंग टाइप का है। बोरिंग टाइप का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगे जैसे कि हम रिपीटेड मोड में काम कर रहे हैं। वही सेम काम आपको डेली करना रहेगा, चाहे आप 2 साल करो या 1.5 साल करो, कितने भी दिन करो, तो आपको वही सेम प्रोसेस वाला जो काम है वही करना पड़ेगा। मैं इससे बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं जो है आईटी सेक्टर में भी ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 1 मंथ पहले एक आईटी कंपनी में भी काम किया था, लेकिन वहाँ पर हमको अच्छा पोस्ट नहीं मिला, तो इसके कारण मैं जो है उस कंपनी को छोड़ दिया। तो फिलहाल अभी मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। आई होप आपको ये जो है समझ आया होगा। हालांकि टाइम भी हो चुका है, अभी मुझे कंपनी जाना है। इस तरह का वीडियो जो आपको मैं डेली यूट्यूब पर पोस्ट करूँगा, आप अपने रियल लाइफ से इसको जोड़ कर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा ये, क्योंकि मैं भी एक रियल लाइफ से जुड़े हुए बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो गाइज, अभी हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।